अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो सेशन का टॉपिक ये है कि हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस, एंगर एंड डिप्रेशन। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान में कहीं ना कहीं पाई जाती है। अच्छा, मैंने जब इस किताब को रीड किया, हाउ टू रिड्यूस एंगर, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को, ये टाइटल है बुक का, तो मुझे बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली। जब मैंने इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया तो मैं टेंशन फ्री हो गया। मेरा स्ट्रेस, एंगर और डिप्रेशन बहुत हद तक ख़त्म हो गया। मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो के ज़रिए आपको भी ये अच्छी बातें जो है वो शेयर की जाएँ आपके साथ। ये बेसिकली एक राइटर की अपनी लाइफ स्टोरी है जिसने ये किताब लिखी है। वो कहता है कि उसकी उम्र 42 बरस की थी। वो एक पीएचडी स्कॉलर था। फिज़िक्स में उसने पीएचडी की थी। वो एक रिसर्चर भी था, एक साइंसदान भी था और उसके साथ वो एक बिजनेसमैन भी था। मालो दौलत, नाम, शोहरत सब कुछ था उसके बाद। लेकिन इस वक्त उसकी हालत एक ऐसी थी कि वो दूसरा उसको हार्ट अटैक हो चुका था और वो इस वक्त हस्पताल में पड़ा था। और उसके साथ उसको एक हाई ब्लड प्रेशर, हाई स्ट्रेस और डिप्रेशन का मरीज़ भी था। उस वक्त वो कहता है 1950 की बात है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी और बाईपास उस वक्त होता नहीं था। तो डॉक्टरों ने उसकी सारी सूरत हाल देखते उसको कहा कि आप सिर्फ 14 दिन के मरीज़ ही हैं। उसने सोचा कि हस्पताल के बिस्तर पे 14 दिन जो मैंने मर मर के मरना है, क्यों ना मैं इन 14 दिनों में ज़िंदगी को देखूं, दुनिया देखूं और सुकून से फिर दुनिया देख के मरूं। वो ये कह के अस्पताल से छुट्टी लेके घर आ गया। घर आ के, चूँकि वो एक मुहक्किक था, स्कॉलर था, साइंसदान था, उसने सोचा और आईने के सामने खड़ा होकर कहने लगा कि यार तुम कितने अहमक इंसान हो कि कुदरत ने तुम्हें तमाम नेमतें दी, ज़िंदगी की तमाम नेमतें तुम्हारे पास हैं, लेकिन एक ज़िंदगी ही तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, ये करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, करते करते 3 माह गुजर गए। 3 माह के बाद उसको उन तमाम सवालात के जवाब मिल गए जिनको वो ढूंढ रहा था। अच्छा, उसको ये पता लगा, उसने अपनी एक दुनिया बनाई। उसने उस दुनिया के अंदर 2 चीज़ें मालूम की। उसने कहा ये जो मेरी हालत थी ये दरअसल मेरे एक इमोशनल रिस्पॉन्स का ज़रिया था। ये दर हकीकत मेरा इमोशनल रिस्पॉन्स था, मेरा जज्बाती रद्द अमल था जो मेरी हकीकत बन गया। उसने अपने उस जज्बाती रद्द अमल को चेंज किया तो उसने देखा कि मेरी लाइफ बदल गई है, मेरी सेहत ठीक हो गई है। जब उसको इस सवाल का जवाब मिला, वो उन डॉक्टरों के पास गया और उनको बताया। तो वो डॉक्टर वो देख के हैरान हो गए जिन्होंने ये कहा था कि ये बंदा तो 14 दिन ज़िंदा नहीं रह सकता था, ये 3 माह गुजरने के बाद ज़िंदा कैसे है। उसने डॉक्टरों को बिठाया और ये बात समझाई। उसने ये कहा कि जो मेरी मौत का बाइस था उसको मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका हूँ। ठीक है। वो कहता है कभी कभी बहुत सी नेमतें हम मेहनत करके हासिल करते हैं और कभी कभी वही नेमतें हमारे लिए वबाले जान बन जाती हैं। कैसे? वो कहता है कि जिन नेमतों को हम मेहनत करके हासिल करते हैं उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं स्टेटस मेंटेन करने के लिए, एक अलग दौड़ में लग जाते हैं। जो नेमतें हमें मिली होती हैं उसका शुक्र करने की बजाय उनको स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में उसकी दौड़ में लग जाते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, ये नेमतें हमसे कहीं छीन ना जाएं, कहीं हम इनसे महरूम ना हो जाएं। हम लाइफ स्टेटस मेंटेन के चक्कर में लग जाते हैं और उन नेमतों का शुक्र नहीं करते। और फिर दुनिया एक ही बात आखिर में कहती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये राज उसको पता लगा। अच्छा, वो कहते हैं डॉक्टरों ने जिसको 14 दिन पेशन गोई की थी वो बंदा अगले 42 बरस भी जिंदा रहा और लोगों को अपनी सेहत का राज जो है वो बता के गया। उसने 2 बातें बताएं। अच्छा, उसका नाम अब क्या था? उसका नाम था लिस्टन लिविंगस्टन। उसकी उम्र का जो सन है, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, वो है 1909 से लेके 1994 तक, 1994 तक। उसने ज़िंदगी के जो राज उसने अखज़ किया अपनी ज़िंदगी से वो बताता है। कहता है हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे जज्बात और एहसासात का महवर होती है। हम जैसे जज्बात और एहसासात रखते हैं उसी तरह हम दुनिया को सोचते हैं और फिर उसी तरह का बर्ताव जो है वो दुनिया के साथ करते हैं। अच्छा, अगली बात वो कहता है इमोशनल साइंस जो है वो 3 किस्म के बड़ी इमोशंस के बारे में बताती है। उसको कहते हैं CSEE मॉडल ऑफ इमोशंस। S फॉर सरप्रेस, E फॉर एक्सप्रेस और E फॉर एग्जिट। वो कहता है सप्रेस क्या होता है कि जब आपको कोई मैनेजर, आप किसी कहीं पे जॉब करते हैं, आप एम्प्लॉय हैं और अगर आपका कोई मैनेजर आपको डांट रहा है
और आप बहुत आपको गुस्सा आ रहा है और आप उसको सप्रेस कर लेते हैं, दबा लेते हैं, बोलते नहीं। कहते हैं एक तो इमोशन ये है। दूसरा होता है एक्सप्रेस। जब आपको कोई मैनेजर डांट रहा है तो आप बगैर कुछ सोचे समझे उसी के सामने मुंह पे ही शुरू हो जाते हैं, बोल देते हैं जो आपके दिल में है, बर्दाश्त नहीं करते। तीसरा होता है इमोशन ऑफ एग्जिट। कहते हैं ये इमोशन हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन इमोशन ऑफ एग्जिट कोई पहचानता ही नहीं है कि उसके अंदर ये है। कहते हैं इमोशन ऑफ एग्जिट ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हो गया है आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, अपने जिस्म से निकाल दें, अपने ख़यालात से निकाल दें, अपने तसव्वुर से निकाल दें। वो कहता है इसकी एक बेहतरीन मिसाल ऐसे मिलती है कि गली मोहल्ले में पार्क्स में बच्चे खेलते हैं, उनमें लड़ाई भी हो जाती है, वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबां भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा खेलना शुरू हो जाते हैं। ये कहते हैं बेहतरीन मिसाल है इमोशनल एग्जिट की। कहते हैं अगर हर इंसान जो है ऐसा करना शुरू कर दे तो उसको ना एंगर होगा, ना स्ट्रेस होगा और ना डिप्रेशन होगा, और वो रिलीज़ हो जाएगा। वो कहता है इसकी एक बड़ी एक्सरसाइज है, वो अपनी किताब में इसकी एक एक्सरसाइज भी बताते हैं। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर आप ये ले लें कि ये एक पत्थर है, इसको अपने हाथ में रख लें और इसको दबा लें और अपनी आंखें बंद करके ये 1 मिनट के लिए सोचें कि आपका जो स्ट्रेस है, जो एंगर है, जो डिप्रेशन है, वो आपके इन हाथों के ज़रिए इस पत्थर में जा रहा है। 1 मिनट तक ये ख्याल करने के बाद आप इसको अपने हाथ से छोड़ दें और ये जब ज़मीन पे गिरे तो ये सोचें कि आपका जितना स्ट्रेस, एंगर और डिप्रेशन है वो इस पत्थर के अंदर जाके ज़मीन बोस हो गया। और उसके बाद जब आप सोचेंगे तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, फ्री महसूस करेंगे, आप तरोताज़ा हो जाएंगे, मेंटली तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी। आपको लगेगा आपकी ज़िंदगी का जितना स्ट्रेस है, जितनी टेंशन है, वो सब के सब जो है वो रिलीज़ हो गई है। इसको कहते हैं इमोशनल एग्जिट। कहता है इसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन कहता है मैंने ये टेक्निक अपनाई और मेरी ज़िंदगी में इसके बहुत से पॉजिटिव असरात जो हैं उसको देखने को मिले। जब ये मैंने ख़ुद भी इम्प्लीमेंट किया तो मुझे भी ऐसा लगा कि मेरा भी स्ट्रेस, एंगर और डिप्रेशन कहीं ना कहीं जो है इससे रिलीज़ हुआ, इस एक्टिविटी से। तो आप भी इंशाल्लाह ये कीजिएगा और फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है। अच्छा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। इससे हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाया करेगी, उसकी अपडेट जो है। अच्छा, ये वीडियोस जो है मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी बनाता हूँ, तो अगर आपको ये अच्छी लगा करे तो इसको आगे भी शेयर कीजिएगा और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।